हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 24th और आज है करवा चौथ। और अभी मैं तैयार होंगी। मैं अभी इन लॉज़ के यहीं पे हूँ। तो यहाँ पे मैं बस अभी सारा खाना वाना सब बनेगा रात के लिए, शाम के लिए। तो अभी दोपहर हो रहा है और मैं आज थोड़ा लेट ही उठी थी बिकॉज़ आज संडे था, तो थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी था। और उसके बाद मैं थोड़ा बाज़ार मार्केट भी गई थी। और मैं मार्केट गई थी जो घर में जो साड़ी वगैरह दिया जाता है उस चीज़ के लिए। तो वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके आई। फिर अभी मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। तैयार होने के बाद जो मेरा आउटफिट होगा मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ। और उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ, क्या प्रोसेस है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, ये जो भी करवा चौथ में हो रहा है। तो ये कुछ कैप्चर्स है मेरे मेहंदी के जो मेरी ननद ने लगाया था। सो शी इज़ वेरी प्रो एट मेहंदी। आप देख ही रहे हैं कि इतना फास्ट वो लगा रही है एंड बहुत सुंदर लग रहा है वो। सो थैंक यू सो मच इस मेहंदी के लिए। तो मैं यहाँ पे नहा के अपना जो आउटफिट ऑफ द डे है वो मैंने पहला पहन लिया है। सो ये मेरी सासू मॉम ने मुझे गिफ्ट किया। सो फॉर माय फर्स्ट करवा चौथ ये मेरा पहला तोहफ़ा है उनके तरफ से, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ऐसा आउटफिट मेरे पास ये पहला ही है जो मतलब मैं पहनी हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। बहुत अच्छा लग रहा है ये। सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत तारीफ़ की। तो आप भी मुझे बताना कि ये आउटफिट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैंने इंस्टा पर भी अपडेट किया है। तो ये है करवा चौथ का कैलेंडर जिसको मैं जहाँ पे मेरी करवा चौथ की पूजा होने वाली है तो मैं वहाँ पे इसको स्टिक कर रही हूँ। और वो करवा चौथ का कैलेंडर होता है जिसमें आपका चंद्रमा, गणेश जी, लक्ष्मी जी, इनका फ़ोटो बना हुआ होता है। और ये है करवा जिसके थ्रू पूजा होती है और जिसकी पूजा होती है। और ये है मेरी करवा चौथ की थाली का सेट। और इसमें ये थाली के सेट में थाली आती है, ये छन्नी होती है और ये लोटा होता है जिसमें पानी रहता है। और इसमें जो है ये मैंने फूल और रोली और चावल से सजाया रखा है। ये है मेरी बायना जिसको बोलते हैं, जो दिया जाता है सास को। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बायना है, एक मेरी सास के लिए और एक मेरी जो चाची सास है उनके लिए। तो ये मेरे चाचा जी के लिए, और ये चाची के लिए, और ये जो राइट साइड में है ये मेरी सास के लिए। तो ये 3 बायना मैं इस बार दूंगी और ये मेरा पहला है। तो यहाँ पे जो नियम है वो है 5 बर्तन एक साथ देने का। तो मैंने एक साथ ये सजा रखा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। जो पूजा, जहाँ पे मैं पूजा करूँगी, जिससे मैं पूजा करूँगी, जो थाली में पूजा करूँगी, तो मेरा बायना रेडी है। और ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर रखा है। बस अभी कुछ ही टाइम बाकी है कि मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो ये पूरा ही व्रत जो है जिसमें आप पानी या चाय ऐसा कुछ भी नहीं पी सकते हैं, बट आजकल कोई मना नहीं होता कोई चीज़ के लिए। तो मुझे भी बोला गया था कि अगर आप चाहें तो आप चाय पी सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो मेरा पूरा ही दिन बिना चाय और बिना पानी के पूरा टाइम पार हुआ है और अभी शाम होने को है। तो देखते हैं कि आज चाँद कब दर्शन देता है। तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ अपनी शाम के लिए, जो पूरा श्रृंगार करके चंद्रमा को देखा जाता है, उनको पूजा जाता है, उसके लिए। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ अपना कर चुकी हूँ। और तैयारियाँ करने के बाद मैं अभी थोड़ा सा हेल्प करूँगी कि यहाँ पे क्या क्या खाना बन रहा है और फिर क्या क्या मुझे करना है। तो मैं देखती हूँ और फिर मैं तैयार होंगी। तो यहाँ मेरी जो छोटी ननद है शिवानी, मेरी चाची की बेटी, तो वो मुझे आलता पहना रही है। और ये आलता वो बहुत प्यार से पहना रही है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने पैरों को देख के। एक तो मेरा पैर इतना ही सुंदर लग रहा है, ऊपर से ये आलता पहनाने के बाद वो और सुंदर लग रहा था। तो
शायद ऐसा होता है कि अपने ही पैर पे नज़र रख रही थी मैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो अब 8 साढ़े 8 बज चुका है और मैं अब चली तैयार होने के लिए, और तैयार होके मैं आपसे मिलती हूँ छत पे। तो यहाँ मैं जैसे ही छत पे आई थी तो यहाँ पे मुझे चाँद दिख गया था, और अभी मैं चाँद की ही पूजा कर रही हूँ। बोलते हैं सबसे पहले चाँद की पूजा करके फिर अपने पति को देखना चाहिए। तो यहाँ मैं पूजा करते करते जैसे सबसे पहले मैंने रोली और चावल डाल के पूजा किया, फिर मैंने फूल दिया, फिर पानी से उनका अर्घ देती हूँ। फिर उसके बाद चाँद को देख के अपने पति को देखा जाता है, उन पति की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आसमान भी बहुत खूबसूरत था उस दिन। आज मानो पटाखे इतने फूट रहे हैं, ऐसे लग रहे थे कि जैसे सिर्फ हमारे लिए फूट रहे हैं, और ये मेरा पहला था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा था। और फिर ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही अलग अनुभव हो रहा था यहाँ पे। तो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी, जैसे जैसे कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, और थोड़ा सा नर्वस भी फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ मैंने कभी नहीं किया था और ये सारी चीज़ें, और बहुत ही अलग ही लग रहा था मुझे। मैं वो बता नहीं सकती वो फीलिंग, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि और मैं सच में अपने आप को जब अभी मैं देख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत चाँद की पूजा कर ली, तो अभी बारी आती है मेरे पति की आरती उतारने की। तो अभी एक्चुअली जो पानी मुझे चाँद को देना था तो मैंने पूरा ही पानी डाल दिया था। तो अब क्या है, अब पानी ख़त्म हो गया है, तो आशीष फिर से गए हुए हैं पानी लाने के लिए, और फिर अभी पानी लाने के बाद अब मैं पूजा करूँगी। तो ये रहा मेरा पूजा का विधि, तो आप देख ही सकते हैं। तो ये हम दोनों को ही बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, और अजीब ही है कि एक दोस्ती एक पार्टनरशिप में बदल गया, और एक हम लोग रिलेशनशिप और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से एक हस्बैंड वाइफ बन गए। और ये सफ़र बहुत शुरू से लेके अभी तक कैसे कैसे पार होता गया, और टाइम पार होता गया, पता ही नहीं लगा चीज़ें कैसे हुआ। एक दोस्त से एक पति बन गए, पति पत्नी बन गए। तो ये बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा है। और कुछ अच्छे पल भी थे, कुछ बुरे भी थे इतने सालों में। तो थोड़ा सा एक फ्रेंडशिप वाला भी चीज़ आ गया, और एक हस्बैंड वाइफ वाला फीलिंग भी आ गया यहाँ पे। तो अभी मेरा यहाँ पे पूजा पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, और बारी आती है अब इतना अच्छे से रेडी हुए हैं तो फ़ोटो और पोजेस तो देना बनता ही है, राइट। बिकॉज़ इतना टाइम लगा रेडी होने में, इतना टाइम लगा अपने आप को तैयार करने के लिए, इतना दिन से इंतज़ार हुआ था। और फिर हम आसमान को भी देखते हुए थक नहीं रहे थे, बिकॉज़ आसमान भी उस दिन इतना सुंदर लग रहा था, हर तरफ पटाखे फूट रहे थे, और पटाखे भी इतने सुंदर लग रहे थे मानो कि मतलब नज़र हट ही नहीं रही थी वहाँ से। तो कुछ क्लिप्स मैंने आसमान की भी खींच रखे थे। तो हम लोग दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और सारे फैमिली मेम्बर्स हमें देख रहे थे, तो हमें भी थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील हो रहा था कि कर क्या रहे हैं हम लोग, हो क्या रहा है ये। बिकॉज़ स्टार्टिंग से ऐसा रिश्ता कभी था ही नहीं। जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके साथ वो फीलिंग कभी था ही नहीं कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। भाई जैसे थे वो, भाई जैसे है वो, और बहन जैसी है। एंड शादी से पहले का रिश्ता है, सो शादी होने के बाद इट्स लाइक वेरी डिफरेंट। लाइक वो अभी लहंगा पहनने के बाद तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया ये। और यहाँ की जितनी भी क्लिप्स है और जितने भी वीडियोस लिया गया है वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने लिया है, तो वो मेरे भैया ने ही लिया है। और सारे फ़ोटोज़ मैं देख रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही हूँ इसमें। उन्होंने बहुत अच्छे से क्लिक किया है सारे फ़ोटोज़ और सारे वीडियोज़, तो मैं बता नहीं सक रही हूँ। और यहाँ पे नीचे आने के बाद जो पूजा होती है करने की, तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने टीका लगाया, और फिर उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने टीका और चावल और फूलों से पूजा किया। फिर उसके बाद मैंने जो हम लोग में कढ़ी बनता है, पूड़ी बनता है, चावल बनता है और सब्जी बनता है,
तो इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सब मेरी मदर इन लॉ ने ही बनाया था। एंड हैट्स ऑफ टू हर, उन्होंने इतना जल्दी इतनी सारी तैयारियां कर ली, तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट शी हैज़ डन अ अमेंडेबल जॉब। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है खाने में, तो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। और सच में देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कब खाऊं मैं। तो जल्दी से भोग लगा देते हैं यहाँ पे, और भोग लगाने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि मैंने बायना रेडी करके रखा था, तो ये व्रत भोग लगाने के बाद मैं ये बायना अपने सास को दूंगी, और भोग लगाया हुआ जो थाली है वो अपनी सास को देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपनी सास को और मेरी जो चाची सास है मैं उनको दूंगी, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी सास को साड़ी और वो सारी चीज़ें दे के उनका आशीर्वाद लेके, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो हमारे लाइफ में। ये है आशीष, और हम लोग में यहाँ पे मजाक मस्ती चल रहा था, तो कुछ अच्छे पल थे ये, और हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे थे, तो मज़ा आ रहा था सारी चीज़ें करने में। तो यहाँ पे मैं भी उनको प्रणाम कर रही थी, और फिर उसके बाद मैं अपनी चाची सास को उनका जो बायना था तो उनको मैं देने जाऊँगी। उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बड़ी सिस्टर इन लॉ जो है उनको प्रणाम कर रही थी, और अभी मैं जा रही हूँ उनको देने के लिए। तो ये कुछ क्लिप्स हैं मेरे करवा चौथ के, और कुछ फ़ोटोज़ है जो आशीष ने खींचे हैं और भैया ने खींचा हुआ है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, एंड पता भी नहीं लगा कि मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाई थी, और मैं भूखी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और बस यही रहा मेरा पहला करवा चौथ। तो आप भी मुझे बताना कि कैसा था और कैसा है, मैं कैसी लग रही थी। तो ये है मेरा पूरा ब्लॉग, आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।